गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल आपके? कैसा चल रहा है स्कूल वगैरह आपका और स्टडीज? आई होप सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा और ठीक ही चले। ठीक है, तो आज हम लोग वही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है। हम लोग ने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है जो इम्पोर्टेंट है। एंड इस वीडियो में भी हम लोग जो चीजें बची हैं सिर्फ वही कवर करने वाले हैं। इसका एक ही मेन टॉपिक बचा है, एक ही टॉपिक बचा है जिसको हम लोग कहते हैं शॉक थेरेपी। मुझे लगता है किसी किसी को तो जरूरत होगी इसकी, आप लोगों में से किसी को, है ना? तो शॉक थेरेपी क्या था? जैसे हम लोग करते हैं ना, शॉक दे के हम नहीं करते, मतलब जो डॉक्टर्स करते हैं कि शॉक दे के किसी को ठीक करना, तो सेम चीज हुई थी उनके साथ। शॉक दे के ठीक किया गया था जो हमारा यूएसएसआर है उसको। अब उसको कैसे शॉक दे के ठीक किया गया, उसके लिए क्या किया गया, वो हम लोग सब कुछ देखेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? जल्दी बताओ, जल्दी, 3 सेकेंड में। जिन्होंने बता दिया उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बताया है वो पढ़ाई करें। ठीक है, तो जो शॉक थेरेपी था वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। ठीक है, और शॉक थेरेपी जो था ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई थी। इसका मेन एजेंडा ये था, मेन एजेंडा नहीं, मैं पहले बताती हूँ कि शॉक थेरेपी था क्या। तो 1991 में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 15 पार्ट्स में टूट गया वो। मतलब नए देश जो थे वो दुनिया में आए थे, और जो यूएसएसआर था वो पहले से सोशलिस्ट था। तो जो वर्ल्ड बैंक था उसका ये था कि हाँ, अब उसको सोशलिस्ट ना रख के कैपिटलिस्ट की तरफ लेके जाया जाए। तो ये मेन एजेंडा था, इसके लिए शॉक थेरेपी दिया गया था। तो यूएसएसआर जो था उसको अचानक से कैपिटलिस्ट चेंज किया था, उसको शॉक लगा, बट ये उसके भले के लिए था, इसलिए ये थेरेपी थी, इसलिए इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट वॉज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? टू इस्टेब्लिश कैपिटलिस्ट कंट्री। अब मुझे एक बार ये बता दो कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट होता क्या है? दोबारा, आपके पास 3 सेकेंड है, जल्दी बताओ, जल्दी, क्या होता है सोशलिस्ट और क्या होता है कैपिटलिस्ट? दोबारा वही बात, जिन्होंने बता दिया वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं बताया है वो पढ़ाई करे। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि पिछले पार्ट्स देख लेना, वरना कोई फायदा नहीं है फिर ये पार्ट देखने का। ठीक है, तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो ढंग से दो, उनको भी देख लो। तो जो शॉक थेरेपी था, हाँ, सोशलिस्ट होता है कि उसमें हर चीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट में होता है कि हर चीज जो है, हर चीज नहीं, मतलब कुछ चीजें जो होती है वो प्राइवेटाइज की जाती है, वो प्राइवेट लोग उसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो शॉक थेरेपी में था कि जितनी भी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी वो सारी प्राइवेट हैंड्स में दे दी गई, मतलब इंडिविजुअल्स को दे दी गई थी। ठीक है, hand overed all government industries to private hands by auction। ऑक्शन पता है क्या होता है? ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। तो वहां पर सारी चीजें नीलाम कर दी गई थी। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में एक और चीज लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो प्राइवेट सेक्टर बन गया था। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर was converted into प्राइवेट सेक्टर, हम लोग ये भी कह सकते हैं। ओके, तो ये तो था कि ये शॉक थेरेपी था कि शॉक दिया गया। शॉक में क्या हुआ कि वहां पे कैपिटलिस्ट कंट्री को उसमें एस्टेब्लिश किया गया, उसको
सोशलिस्ट से हटा के कैपिटलिस्ट कर दिया गया। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब पर्पस क्या था इसका, पर्पस ऑफ शॉक थेरेपी, मतलब शॉक देने की जरूरत क्यों थी। ठीक है, तो शॉक देने की जरूरत इसलिए थी कि वो लोग चाहते थे कि वहां पे फ्री ट्रेड हो सके। ठीक है, मतलब जो लोग है, फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं हो सकता है कि फ्री में चीजें मिलेंगी वहां पे, बिल्कुल नहीं, बट मतलब टैक्स ना लगे और लोग आराम से अपनी चीजों को दूसरी जगह पे बेच सके, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहला पर्पस था फ्री ट्रेड हो सके देशों के बीच में। नेक्स्ट था, जो ये सोवियत कंट्रीज थी ना, इनको वेस्टर्न इकोनॉमी से मिलाना था, इस वजह से शॉक थेरेपी दी गई थी। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही थी ना, तो लोगों को बहुत चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो वर्ल्ड बैंक था वो चाहता था कि लोगों को बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी मिले, इसलिए उन्होंने ये चीज करी। ठीक है, उनको सोवियत कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज से बनाना था। कनेक्टिंग सोवियत कंट्रीज टू वेस्टर्न इकोनॉमीज। आई होप आप लोग को पता होगा कि वेस्टर्न इकोनॉमी क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगी कि वो चीज क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पर्पस था उसका, कि वो चीजों को प्राइवेटाइज करना चाहता था। क्योंकि पहले गवर्नमेंट में पता है क्या है, यूएसएसआर में पता है क्या था, कि जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी। ठीक है, तो जो ये वर्ल्ड बैंक था वो चाहता था कि लोगों को फायदा हो, लोगों के फायदे के लिए उसने ये करा था हर चीज को प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन इसका पर्पस था कि हर चीज प्राइवेट हो जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रिजल्ट क्या निकला। फिर शॉक थेरेपी जो मिला उनको, रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, उसका परिणाम क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले तो शॉक थेरेपी दी तो वो कंप्लीटली अनसक्सेसफुल थी। ये जो पॉइंट सोचे थे कि हाँ हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी, वो वेस्टर्न कंट्रीज से मिलेंगे, अच्छे से फ्री ट्रेड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा आइडिया जो था वो फ्लॉप हो गया था, बल्कि शॉक थेरेपी एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आई थी। तो ये कंप्लीटली अनसक्सेसफुल था, कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। ठीक है, जो रशिया का इंडस्ट्रियल प्लानिंग था, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स हो गया था। मतलब अचानक से आप लोग किसी चीज के मालिक है और फिर वो अचानक से उसका मालिक कोई और बन जाए, तो जो वहां पे काम कर रहे होंगे या जो वहां पे जो भी सिस्टम चल रहा होगा वो कोलैप्स होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट आएगा, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सेम चीज वहां पे रशिया में भी हुई कि कुछ टाइम तक सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और अचानक से वो सारी चीजें प्राइवेट कर दी गई, किसी इंडिविजुअल के हाथ में दे दी गई, तो बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो सेम चीज ये था, तो रशिया का जो सिस्टम था वो भी कोलैप्स हो गया था। रशियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड। फिर आ जाते हैं जो सोशल वेलफेयर था वो भी एकदम बर्बाद हो गया था। ठीक है, जो वहां पे सोसाइटीज थी, जैसे चल रहा था, वो सब कुछ तहस नहस हो गया था। जैसा कि मैंने बोला ना कि ये एकदम कंप्लीटली फेलियर था। कुछ जैसा सोचा था ना कि शॉक थेरेपी से ये फायदा होगा वो फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा नुकसान हो गया था। ठीक है, नुकसान ये हुआ कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी ना, वो एकदम ऐसे इतने सस्ते में बिकी, जैसे पेन बिकता है ना 5 रुपए 5 रुपए, मतलब सेम वैसे नहीं, बट समझो कि मतलब बहुत सस्ते में, जितनी उनकी कीमत थी उससे बहुत सस्ते में उनको बेचा गया। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ नहीं होगा। ठीक है, कितना नुकसान हुआ होगा गवर्नमेंट का, एट वेरी
लो प्राइस, ठीक है, बहुत सस्ते में बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया था। जिन्होंने खरीदी चलो उनका तो फायदा हुआ, बट जिनकी थी, जिनकी बेची गई, उसमें नुकसान हो गया। अब एक बात और, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, लेकिन जब अचानक से गवर्नमेंट वो सारी चीजें कंट्रोल करना बंद कर देगी, अगर गवर्नमेंट मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों को गवर्नमेंट चीज दे रही है, तो वो बराबर देगी ना, वो कोई भेदभाव तो नहीं करेगी। लेकिन मान लो कि वहीं पे अगर वहां पे दुकान है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीद पाएगा। समझ रहे हो आप? तो मतलब जिनके पास पैसा था उन्होंने कंपनीज तो खरीद ली, ठीक है, उनके पास और पैसा आ गया, लेकिन जो बेचारे गरीब थे वो नहीं खरीद पाए, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। समझे हो मेरा पॉइंट? कि जो गवर्नमेंट थी ना, वो हर हर रिसोर्स का बराबर हिस्सा करती थी, ठीक है, वो ये नहीं देखती थी कि अमीर को ज्यादा मिलना चाहिए, गरीब को कम मिलना चाहिए, वो ये नहीं देखती थी, बल्कि सब कुछ बराबर देती थी, ठीक है। लेकिन जब वो प्राइवेट हाथों में गया तो जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई। फिर आया फूड क्राइसिस, फिर वहां पे, अब जैसा मैंने बोला कि इनइक्वालिटी बढ़ गई तो फूड क्राइसिस भी होगा। लोगों को खाने के लिए, जो गरीब लोग थे उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, अचानक से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, तो फूड क्राइसिस हो गया था। ब्लैक मार्केटिंग को इनकरेज किया गया, ब्लैक में बेची जाने लगी थी चीजें, इवन वो कंपनीज ब्लैक में बेचे जाने लगी थी, ठीक है। तो ये था आपका शॉक थेरेपी, एंड यही था आपका चैप्टर। इसमें आपको यही चीजें पढ़नी है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन एंड ऑल। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।